हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के थेल्स प्रमेय को पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 6 के अंदर आता है। एक्सरसाइज 6.2 के में आता है थेल्स प्रमेय, जिसको कि हम लोग दूसरे नाम आधार समानुपातिकता प्रमेय से जानते हैं। ठीक है, ये हमारे अगले चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर पूरा बुनियाद टिकी है 6.2 की। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थेल्स प्रमेय को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। नाम ही स्पष्ट है, नाम ही इसका थेल्स प्रमेय है या आधार समानुपातिकता प्रमेय है। ठीक है ना, यहाँ पे आधार का समानुपातिकता दिखा जाएगा। ठीक, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ठीक ना। ये प्रश्न है ये कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए रेखा खींची जाती है, तो अन्य दो भुजा एक ही भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, है ना। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक त्रिभुज ABC बनाया है, BC के समांतर हमने यहाँ पे क्या किया है, DE खींच लिया है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, जो कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर छेद करते हैं। देख रहे हैं, इसको D पे परछेद कर रहा है, इसको E पे परछेद कर रहा है। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग करने के लिए रेखा खींचते हैं, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। ये आपको ये सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर, तो हम लोग इसके नीचे लिखेंगे क्या, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक ये समझ में आ रहा है, हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया था, जो दिया था वो लिख लेंगे, क्या दिया है। तो हमने पिक्चर में क्वेश्चन में पढ़ा था, तो क्या दिया था कि एक त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे दिया है ABC एक त्रिभुज है। देखिए इसका ओरिजिनल फिगर एक त्रिभुज ABC है, तो ABC एक त्रिभुज है, दिया है। उसके बाद लिखा है क्या लिखा है, जिसमें बोला है कि तीसरी भुजा के समांतर होगा, है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे जिसमें DE समांतर BC है। क्यों लिखा DE समांतर BC, देखिए दोस्तों क्यों मैंने लिखा, तो देखिए यहाँ पे इसने कहा था कि एक तीसरी भुजा के, तो यहाँ पे तीसरी भुजा BC है, इसके समांतर हमने DE यहाँ पे खींचा हुआ है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है कि DE समांतर BC, चाहे BC समांतर DE आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, तो BC तथा, और फिर क्या लिखेंगे, तथा उसको अन्य दो भुजा पर काट रहा था, तो AB को किस पे काट रहा था, AB को D पे काट रहा है। अभी मैं दिखा देता हूँ, AB को D तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें लिखा है ना, जो अलग अलग जगह पे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो अब आपको सिद्ध क्या करना है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पे। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए ये सब एकदम आसान होता है, जो कहा है क्वेश्चन में वो करते जाइए, बस बात खत्म है, आराम से बच जाएगा। सिद्ध करना है, और आप लोग को ये बहुत भारी लगता रहता है। क्या सिद्ध करना है, कहा था कि समान अनुपात में, यानी कि AD बट्टा DB अनुपात में हम लोग जब भी लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं, बराबर AE बट्टा EC। बराबर इसलिए किया क्योंकि इसने कहा है कि समान अनुपात में, अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। देखिए ये था आपका त्रिभुज, ठीक है ना, ABC एक त्रिभुज था, इसमें क्या है, DE जो है BC के समांतर खींचा हुआ है। ठीक है, और अब जो है देखिए इस लाइन का नाम है AB पर D बिंदु है और AC पर बिंदु E है, यही बोल रहा था। अब जब हम अनुपात देखें तो AD और DB अनुपात होगा और AE और E से अनुपात होगा। ये जो है दोनों बराबर है, ये आपको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो आइए हम अब क्या करेंगे, अपने तरफ से एक रचना करेंगे। तो रचना क्या करेंगे, जो रचना करेंगे वो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, रचना करना है हमको EN लंब, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं हम लोग, EN परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि EN जो है लंब AB पर खींचना है। तो AB देखिए कौन सा लाइन है, ये AB, ये एक लाइन है। ठीक है ना, तो इस पे हम क्या करेंगे, एक लंब यहाँ से इससे खींच देंगे। ठीक है ना, ये लंब एक हम लंब खींच रहे हैं, तो यहाँ पे बना देंगे EN। ठीक है ना, अब ये जो लाइन गया है इसी के समांतर हम जो है एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे, जो लाइन वहाँ पे गया है ना उसी के समांतर हमको ये लाइन खींच देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तथा DM परपेंडिकुलर, यानी कि DM लंब जो है AC खींचना है, AC पर खींचें। तो AC पर खींचना है, तो यहाँ पे आइए, ये DM लाइन लंब जो है इस पे आएगा, AC ये लाइन है, इस पे हम यहाँ पे
डी एम लिखेंगे यहाँ पर डी एम, और जो लाइन ये गया है यही लाइन यहाँ से इसको इसी कोण में मिला देंगे, ठीक है, इसी के समांतर। तो आपका फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और ये जो है ना, ये मैंने जो खींचा है ये आपको खींचना नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए दिया था। आपको परीक्षा में इतना ही देना है, या जब भी आप बनाएंगे आपको ऐसा ही देना है, ठीक है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पर खींचा, अब क्या करेंगे, वहाँ पर उसके समांतर खींचा, तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ से, फिर हम लिखेंगे कि बी ई तथा सी डी को मिला दिया। चूँकि समांतर है तो इसलिए हमने उसको समांतर करके मिला दिया, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग फिगर को जरा, तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज जो है, हम लोग शीर्षलम का फॉर्मूला जो लगाते थे उस फॉर्मूला पे हम लोग चलेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। चूँकि इसमें शीर्षलम दे दिया है, तो शीर्षलम दे दिया तो शीर्षलम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाते हो, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम, याद है ना आप लोग को, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका सूत्र है, इस सूत्र से हम लोग चलेंगे। तो आधार इसमें क्या है, तो ए डी ई में चल रहे हैं हम लोग। तो ए डी ई देखिए क्या है, ये है आपका ए डी ई, तो इसमें क्या होगा, ये शीर्षलम हो गया ना, और ये आधार हो जाएगा ए डी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे जो 1/2 गुने आधार था आपका ए डी, और शीर्षलम आपका जो खींचा था आपने वो क्या था, ई एन था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ई एन लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? और फिर क्या करेंगे, उसके आगे क्या है, बी डी ई, देखिए बी डी ई, यहाँ से ये जो त्रिभुज है ये भी उसी त्रिभुज का एक भाग है जो जिसका कि अभी हमने खींचा है। तो यहाँ पे भी हम निकाल लेंगे, इसका भी हम निकालेंगे, इसी में लिखेंगे तथा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो बी डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें भी चूँकि लंब है, परपेंडिकुलर है, तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम या ऊंचाई जो आप कहते हैं, जो आप समझे अच्छे से वो लिख देना है आपको। शीर्षलम या ऊंचाई दोनों एक ही बात होता है, ठीक। तो आगे हम बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 आधार कितना है भाई, आधार है आपका डी बी है यहाँ पे, और शीर्षलम तो वही ई एन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल हमने अलग अलग निकाल लिया, ठीक है। ये जो है हमने ए डी ई का और बी डी ई का निकाल लिया, ठीक है। अब ए डी ई बी डी कहाँ है, तो आइए फिगर में देखते हैं। ए डी ई आपका, एक सेकेंड, ए डी ई आपका जो था यहाँ से यहाँ तक था, और बी डी आपका यहाँ से यहाँ तक है था। चूँकि जो है अनुपात हमको निकालना है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे जो प्रश्न में दिया था ना, तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। चूँकि हमको यहाँ पर अनुपात कह रहा था, तो अब देखेंगे दोनों का अलग अलग क्या करेंगे। ए डी ई का क्षेत्रफल हमने कितना लिखा था, तो ए डी ई का क्षेत्रफल हमने लिखा था 1/2 गुने ए डी गुने ई एन, ऊपर वाले का अंश का, और हर का हमने क्या लिखा था, 1/2 बी डी का क्षेत्रफल हमने क्या लिखा था, गुने डी बी गुने ई एन, ठीक है। आप देख रहे होंगे लिखा था हमने यही। तो 1/2 कट गया, और ई एन कट गया, तो फाइनली बचा क्या आपका, हमारा फाइनली बच गया ए डी बाई डी बी। तो हम लिख लेंगे कि ए डी बाई डी बी, एकदम आसान है, आप आराम से देखिए, शीर्षलम वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1। हमने क्या देखा कि उसका क्षेत्रफल ए डी बटा बी डी का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए डी बटा डी बी। अब आइए इसमें, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, पुनः लिखिए चाहे फिर से लिखिए, पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। कहेंगे एक बार तो हमने निकाल लिया, फिर क्यों निकालेंगे। तो अब पिक्चर पे आते हैं हम लोग, पिक्चर पे देखिए, हम लोग ए डी का तो इधर से निकाले थे, अब हम लोग इधर से निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको ए ई डी भी उल्टा करके लिख सकते हैं, या ए डी ई लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, लंब में डी एम को लेंगे और आधार में
AE को लेंगे, आधार में किसको लेंगे, AE को लेंगे, और फिर उसके नीचे वाला को निकालेंगे, ठीक है ना। DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंब आधार में क्या करेंगे, EC को निकालेंगे और लंब में हम DM को ही लेंगे। बात समझ में आ गया। तो आगते हैं उस पुनः AD का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल होगा तो वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, यह आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार आपका क्या है, आधार आपको आपने देखा है आधार क्या है आपका, तो आधार आपका है AE और शीर्ष लंब क्या है, DM है, शीर्ष लंब आपका क्या है, DM है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ई तो हो गया AD का क्षेत्रफल, ठीक। अब जो है त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो जो उसके नीचे में है उसका हम लोग निकालेंगे। तो CDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, देखिए फिर फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्या होगा, 1/2, ठीक है ना, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, जो फॉर्मूला उसमें लग रहा है वो यहाँ भी लगेगा, फॉर्मूला एक ही लगेगा, चूँकि त्रिभुज ही है वो भी शीर्ष लंब वाला। 1/2 आधार जो है, अब देखें आधार इसमें हम क्या लेंगे, पिक्चर पे आइए, आधार जो है इसका EC लेंगे और ये जो है DM ही लेंगे शीर्ष लंब, ठीक है ना। तो EC गुने DM, चूँकि ये भी अनुपात में था तो अनुपात में है तो हम क्या करेंगे, दोनों का त्रिभुज लिख लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कर देंगे। तो लिखेंगे अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब ADE का क्षेत्रफल क्या आपने निकाला था, तो 1/2 गुने AE गुने DM हमने निकाला था, अभी जो हमने निकाला है उसकी बात हम कर रहे हैं। और इधर क्या निकाला था, 1/2 गुने EC गुने DM। अब यहाँ पर DM और DM कट जाएगा और 1/2 कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा AE/EC, आपको क्या बच गया, AE/EC। आप समीकरण नंबर 2 इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में हमने देखा था AD/BD हमको मिला था, देख लेते हैं हम फिर से, देखिए AD/DB मिला था हमको, ठीक है, या DB कहें चाहे BD कहें एक ही बात है। और समीकरण 2 में हमको क्या मिला है, AE/EC, ठीक है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि जो चूँकि त्रिभुज BDE है ना और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर हैं, तो यहाँ पर DC पर हैं और समान, और क्या हो गया, समांतर रेखाएं BC और D के बीच है ना, BC और D, जो कि देखिए पिक्चर में जो आप देखते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, DE के बीच है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपको सिर्फ लिख देना है, औपचारिकता भर है, ठीक है, तो लिख दिया। अब क्या करेंगे, BDE का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था, BDE का क्षेत्रफल हमने निकाला था, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में हमने निकाला था AD/DB, आपको याद होगा, और एक सेकेंड, AD/DB हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पे AE/EC समीकरण 2 में आया था, तो यही आपको देखना था, यही प्रूफ हो गया, तो यही आपका आधार समानुपातिकता प्रमेय था, ठीक है ना। इसको आप बढ़िया से पहले सीख लें, जब भी आधार समानुपातिकता प्रमेय होगा, इस बात से हम ये समझे, क्या समझे हम, कि जब भी ये बराबर होगा, एक सेकेंड,
क्या समझे, यहाँ पर हमने ये समझा कि जब ये बराबर होगा ए डी बट्टा डी बी, है ना, तो ए ई बट्टा ई सी होगा। ठीक है, ए ई बट्टा ई सी होगा। कब होगा? जब ये दो लाइन समांतर होगा। तो इसका अपोजिट भी यही होगा कि जब ये दो लाइन समांतर है तो ये दोनों क्या होगा? समानुपाती होगा। बात समझ गए? तो आपने इस वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से फ़ायदा उठाइएगा और फिर इस चैनल पे 6.2 का और सवाल देखने के लिए ज़रूर आइएगा।